गोप बालक जंगल में जाकर के एक बड़ा सुंदर पत्थर ढूंढ करके ले आया। सुंदर पत्थर ढूंढ करके ले आया। उसने अपने घर के पास में एक जलाशय था, जलाशय के किनारे वृक्ष के नीचे वो पत्थर रख दिया। रख करके मिट्टी को भिगो करके लीप करके बड़ा सुंदर बना दिया। सुंदर बना करके जैसे जैसे राजा ने अपने महल में महाकाल भगवान का पूजन किया, उसी तरह से एक गोप बालक भी भगवान शिव का पूजन करने लगा। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलये स्नानं च दिव्याम्बरं नानार रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं मृदमदामोदांकित चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम धूपम। पहले भगवान शंकर के ऊपर उसने स्नान कराया। ध्यान से सुनिए, आज आप लोग प्रदोष काल में प्रदोष व्रत रखे हुए व्रतार्थी लोग भगवान शिव का पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे। यहाँ पर एक अनभिज्ञ बालक ने, अबोध बालक ने, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, जिसकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं थी, उसने भगवान शिव का पूजन किया और भगवान शिव का पूजन करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसके एक दिन के पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। ये वो दिव्य कथा है, दिव्य महाकाल की कथा है। श्रीकर ने पहले भगवान को स्नान कराया। स्नान करा करके मंत्र बोलता है। एक छोटा सा मंत्र है, आप भी बोल सकते, इतना बड़ा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। बोलिए जरा, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। याद हो गया? ये मंत्र है, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। ऐसा बोल करके आप भगवान के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः स्नानं समर्पयामि। ये मंत्र आप स्वयं बोल करके भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस मंत्र को याद कर लीजिए। उस बालक ने भी श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः कह करके भगवान के ऊपर जल चढ़ाया, अर्धपाद्य आचमन दिया। इसके बाद में भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाया। क्रम जान लीजिए, पहले दूध चढ़ाना चाहिए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः पयः स्नानं समर्पयामि। दूध को संस्कृत में पेय कहते हैं। क्या बोलते हैं? पय। तो पयः स्नानम, आप पय नहीं बोल सकते, भूल जाओ तो दुग्ध स्नानम कह दीजिए। ये तो सरल है। इसके बाद में भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। दही चढ़ा दीजिए। दही चढ़ाने के बाद में घी चढ़ाइए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि। स्नान करने के लिए घी देना है। घी चढ़ाने के बाद शहद चढ़ाइए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान कराने के बाद शक्कर से स्नान कराएं। जितने भी स्नान कराएं सबके बाद जल छोड़ते जाएं।
श्री भगवते सांब सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा का मतलब कई लोग चीनी समझते हैं, चीनी नहीं, देसी शक्कर होती है लाल रंग की, देसी शक्कर चढ़ा करके शर्करा से भगवान को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद में आता है पंचामृत। पंचामृत का मंत्र तो होता है बड़ा, ओम पंचनदेह सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोततः, लेकिन हमने बोलना है श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान चढ़ कर दिया। इस गोप बालक ने भी इसी तरह से विधि विधान पूर्वक पंचामृत, गंगा जल, गुलाब जल, गंधोदक आदि से स्नान करा करके भगवान शिव को छोटा सा कपड़ा चुरा कर ले गया था अपनी माँ के पास से, और वो वस्त्र चढ़ाया। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। धागा मिला, वो धागे को लपेट कर जनेऊ बना दिया, बना करके भगवान को जनेऊ चढ़ा दिया। चंदन लगाया, भगवान को चंदन लगा। गंध द्वाराम दुरादर्शाम नितपुष्टाम करीषणिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवै श्रियम। चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद में श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः भस्म समर्पयामि। भस्म चढ़ाइए। भस्म होता है ना विभूति, अरे कोई भस्मी ना मिले ना, जहाँ हम हवन करते हैं उसको बढ़िया छान लो, और छान करके एक बार और प्रयास कर लो, जितनी विभूति है उसको दूध में पूरा बना लो लड्डू, उसका लड्डू बना करके, और फिर उस लड्डू को पाथियों के बीच में रख दो। वो लड्डू पक जाएगा, बढ़िया सुंदर सफ़ेद विभूति बन जाएगी। वो विभूति भगवान को चढ़ाओ और बची हुई विभूति अपने मस्तिष्क पर लगाओ।